तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द रेसलिंग इनसाइडर। सो गाइस यार, सबसे पहले हम बातों को स्टार्ट कर लेते हैं आज के मेजर स्मैकडाउन के सेगमेंट को लेकर, जो कि हुआ था पॉल हेमन, सोलो सिकवा और टामा टोंगा और टोंगा लोआ भी थे साइड साइड रोल में। तो यहाँ पे होता क्या है कि पॉल हेमन और सोलो सिकवा में बैक स्टेज में दिखाई देते हैं। वो वहाँ पे सोलो सिकवा बताते हैं कि पूछते हैं पॉल हेमन से, क्या तुम्हारी बात नहीं हुई अब तक रोमन रेंस से? तो पॉल हेमन बोलते हैं हाँ, नहीं हुई है अभी तक मेरी बात रोमन रेंस से रेसलमेनिया 40 के बाद। तो वो बोलते हैं कि मेरी हुई है, और उन्होंने मुझसे बोला है कि अभी मैं टेम्पररी में हूँ ट्राइबल चीफ यहाँ का, और तुम हो मेरे वाइस में। ऐसा कह के वो ऐसे गले भी लगा देते पॉल हेमन को। तो यहाँ से एक मतलब न्यू ट्विस्ट निकल के आया। अगर ये सोलो सिकवा झूठ बोल रहे हैं, तो अगर आगे जाके रोमन रेंस बोल दे कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था तेरे से, फिर तू कैसे ट्राइबल चीफ बन गया, तो वहाँ पे ट्विस्ट होगा। जहाँ तक मुझे लगता है अभी स्टोरी लाइन में ऐसा चल रहा है कि सोलो सिकवा शायद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो हील है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और अगर मतलब प्रॉपर हील नहीं है, ये उस तरह का हील है सोलो सिग्मा, जो कि थोड़ा सा डरा हुआ, मतलब डरा हुआ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे ओपनली हील कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा है कि अरे मतलब एकदम गुंडा नहीं बन रहा है कुल मिला के। तो यही सेगमेंट था, और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं झूठ बोल के और वाइज मैन को फंसाया जा रहा है सोलो सिकवा की तरफ से। बात कर लेते हैं अब हम लोग हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रॉस ओवर्स को लेकर है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो सकता है दोनों कंपनीज का, हो सकता है यूएफसी के टैलेंट्स हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही टीकेओ के अंदर आते हैं, और टीकेओ प्रॉफिट जनरेट करने में हमें पता है नंबर 1 है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर टीकेओ के कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर बिल्कुल 100% जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर सुपर स्टार्स है तो वो जा सकते हैं बिल्कुल। तो एक चीज़ है कि अगर समर स्लैम जैसे बहुत ज़्यादा मेजर पेपर व्यू है, अभी तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में हमें हो सकता है कि यूएफसी के सुपर स्टार्स दिख सकते हैं अटेंडेंस में। तो अभी जैसे समर स्लैम होगा, तो समर स्लैम में हो सकता है कि ऐसे डेब्यू करते हुए भी दिख जाए, मतलब ऐसे इन रिंग में प्रोमोट कर सकते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट भी देख सकते हैं डब्ल्यू के सुपर स्टार्स के साथ। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ होगी तो ऑलरेडी हमें रिटर्न्स तो देखने को मिलेंगे ये रोक, रोमन और ब्रॉक लेसनर के। और अगर ये चीज़ होगी तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट जनरेट करके देगी ये चीज़, तो टीकेओ आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भी कर सकता है। तो आप लोग होप्स रखिए, अगर प्रॉफिटेबल हुआ ये चीज़ अगर प्रॉफिटेबल हुई तो 100% हमें यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपर स्टार्स के बीच में मैचेस देखने को भी मिल सकते हैं। अब वो पता नहीं है कि यूएफसी की स्टाइल में होंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टाइल में, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक स्टोरी लाइन में ही होंगे, क्योंकि हमें हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपर स्टार्स को इतना ज़्यादा वो अनुभव नहीं है ना यूएफसी का। इसलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग मनी इन द बैंक के विनर के बारे में, मतलब बेडिंग ओड्स के बारे में। ये अर्ली बेडिंग ओड्स से वैसे चेंजेस होते रहते हैं, बट फिर भी आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले एलन नाइट है 2.75 के ओड्स के साथ, नंबर 2 पर है डोमिनिक मिस्टीरियो 4 के ओड्स के साथ, नंबर 3 पर है सेमी जेन 6 के ओड्स के साथ, नंबर 4 पर है ब्रॉन ब्रेकर 6 के ओड्स के साथ, नंबर 5 पे ड्रू मैकेंटायर 7 के साथ 7 के ओड्स के साथ, नंबर 6 पे वापिस से गुंथर, मतलब हमारे गुंथर तो रहता ही है हर बार बट जीत नहीं है। हाँ, नंबर 7 पे जे ऊसो, और नंबर 8 पे सेंटोस एस्कोबार, दोनों के सेम ही है 8.5 के ओट्स। तो यहाँ पे मेरी बात सुनिए आप, ये चेंजेस होते रहते हैं और होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि बहुत टाइम है भाई हो यार, अभी मेरे ख्याल से 2 महीने का राउंड है ये हमारा जो मनी इन द बैंक उसको होने में, क्योंकि 6 जुलाई को है ये शो। तो वहाँ तक तो बेडिंग ओट्स में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि और ये एक चीज़ हो रहेगी, हमारे जो विनर्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। वो बेडिंग ओट्स पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा बेडिंग ओट्स पे ही करती है। स्टोरी लाइन के हिसाब से भी रहता है वो, बेडिंग ओट्स के हिसाब से भी। तो यहाँ पे अभी तो हमारे एलन नाइट फेवरेट है मनी इन द बैंक को ब्रीफ केस को जीतने के लिए। फिर आगे देखते हैं कौन जीतने के लिए फेवरेट होता है, या फिर एलन नाइट ही रहता है नंबर 1 पर। अब बात कर लेते हैं गाइस केविन ओवेंस के बारे में। सो गाइस यार, केविन ओवेंस एक ब्लड लाइन के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं रिसेंटली में। वो जब बम्प के शो पर आए थे तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब रोमन रेंस और जे उससे के बीच में जो भी हुआ है कोई उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि इन तीनों की जो फ्रैक्शन थी वो इनक्रेडिबल फ्रैक्शन थी, और मैं इसकी ये जो फ्रैक्शन है इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बट ये जो न्यू फ्रैक्शन सोलो सिकवा ने बनाई है, इसमें जो बंदे टामा टोंगा टांगा
लोआ, अब मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, अभी इन्हें आए कुछ टाइम ही हुआ है, और जब ये अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करके देंगे तब मैं बता सकता हूँ कि ये किस तरह से, बता क्या सकता हूँ तब देखेंगे। बट फिर भी सोलो सिकवा को देख लिया है, जो कि इनका लीडर है, मतलब यहाँ से वो बताते हैं कि इनका लीडर ही खत्म है, मतलब बोलने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कंपेरिजन करा है यहाँ पे कि वो ना तो रोमन रेंस को तो छोड़ो, वो कहीं से कहाँ तक जे उसो और जिमी उसो को भी टक्कर नहीं देता है, क्योंकि वो उसका जो रेसलिंग स्टाइल्स प्रोमोज वगैरह सब बकवास है यार सही बात बोल रहे हैं जहाँ तक केविन ओवेंस है, उनकी सोच मेरी ही तरह है। तो यहाँ पर वो कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो रोमन रेंस, जे उसो और जिमी उसो है, उनके आगे ये रद्दी चीज़ है, एकदम घटिया चीज़ है, जो भी ये न्यू ब्लड लाइन या फिर फ्रैक्शन बन रही है, ये एकदम भंगार बकवास है। यहाँ पे कुल मिला के ये कहना है केविन ओवेंस का, और ज़्यादा फालतू बकवास हम लोग करते भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं लोगन पॉल और कोडी रोड्स के मैच के लिए। तो यहाँ पर कोडी रोड्स के और लोगन पॉल का मैच क्यों हो रहा है, वापस से चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि आज के सेगमेंट से तो यही पता लग रहा है। तो गाइस यार यहाँ पे सीधा सा एक रीज़न है कि जो अपोनेंट्स है कोडी रोड्स के लिए, उनका अकाल पड़ चुका है, मतलब ना तो सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली सब लोग इंजर्ड है। हमारे ये जो ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, द रॉक है, ये लोग भी बाहर जा चुके हैं, अभी मतलब कंपनी में है नहीं, ऑफ ले रखा है इन्होंने। तो अवेलेबल एक भी अपोनेंट नहीं है, और अगर ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सुपर स्टार से अगर इनका मैच कराएंगे तो फिर वो वापस से लोग यही बोलेंगे कि यार बोरिंग है बोरिंग है, इसलिए ये वापस से दिल पे पत्थर रखे इनको चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच कराना पड़ रहा है। बट यार मैं यूँ सोच रहा हूँ इस मैच का रिजल्ट क्या होगा अगर चैंपियनशिप ऑन द लाइन रही तो यार मुझे जहाँ तक लगता है या तो नो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा मैच में, या फिर कोई इंटरफेरेंस कर देगा, ये दोनों चीज़ में से एक चीज़ पॉसिबल है, और वही होगी इस मैच में। गाइज अब बात कर लेते हैं माई नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को लेकर है। तो गाइज यार यहाँ पे ये जो मैच होगा ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन इसलिए हुआ क्योंकि द रॉक पीपल्स चैंपियन है, हम सबको पता है, और उनके पास उसकी टाइटल भी है, तो वो टाइटल द रॉक ऑन द लाइन रखेंगे, और अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप कोडी रोड्स ऑन द लाइन रखेंगे। तो दोनों का चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा, इस अपडेट का कहना है। तो गाइज यार हम लोग देख लेते हैं अब क्या होगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों का मैच हुआ ऐसे टाइटल वर्सेस, दोनों अगर टाइटल ऑन द लाइन रहे तो फिर द रॉक हरा देंगे कोडी रोड्स को, और वो चैंपियन बनेंगे, और रेसलमेनिया 42 में जाके रोमन रेंस हो सकता है द रॉक को हरा दे और चैंपियनशिप वापस से अपने हाथों में ले ले, यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस यार ये जो चीज़ है मतलब ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे डाउट है कि द रॉक आएंगे, मतलब द रॉक जीतेंगे चैंपियनशिप, उसके बाद वो पूरे टाइम मतलब पूरे साल ऐसे एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब बहुत सारे सवाल है। अगर ये प्लान है तो फिर इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, और उन क्वेश्चंस का जवाब एक ही चीज़ दे सकता है, वो है टाइम। सो गाइस यार टाइम का वेट का मतलब टाइम निकालो आप जैसे जैसे, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे अपडेट्स आती जाएगी, और हम लोग आपको ऐसे इन्फॉर्म करते रहेंगे, और इन्फॉर्म तभी करेंगे जब आप लोगों को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अगर हम वीडियो डाल भी देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस कुछ भी नहीं आएंगे। तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी के लिए, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।